तो गोल्ड और सिल्वर ने आज रिकॉर्ड हाईज बनाए हैं। गोल्ड ने 1.5 लाख के मार्क को क्रॉस कर दिया और सिल्वर ने 3 लाख रुपए के मार्क को क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा 2 सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि इतने ज़्यादा रेट में इंक्रीज़ होने के पीछे क्या रीज़न है? और दूसरा सवाल ये है, क्या 2026 में यही इंक्रीज़ क्या जारी रहेगा? तो देखो, सबसे पहली बात ये कि गोल्ड और सिल्वर के रेट इंक्रीज़ तब होते हैं जब वर्ल्ड में मार्केट्स में इनस्टेबिलिटी होती है। और हम सब जानते हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर और इज़राइल की वॉर की वजह से पूरे वर्ल्ड में इस वक़्त युद्ध के हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट सेफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि गोल्ड और सिल्वर में। इसी वजह से 2025 में इनके प्राइस इतने ज़्यादा बढ़े थे। लेकिन 2026 में जनवरी के महीने में गोल्ड ने अभी तक 10% से ज़्यादा का इंक्रीज़ दिखाया है। तो फिर इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी के साथ गवर्नमेंट चला रहे हैं और आए दिन कोई न कहीं नया टैरिफ या कोई नई न्यूज़ दे देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट सेंटिमेंट डिस्टर्ब होता है। अभी उन्होंने रिसेंटली कहा है कि ग्रीनलैंड पे वो कब्ज़ा करेंगे और अगर यूरोप ने उनको इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करी, उनको ग्रीनलैंड कब्जाने में कोई इशू क्रिएट किया, तो यूरोप के ऊपर भी 10 से लेके 25% के टैरिफ इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से भी अब मार्केट और भी ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि गोल्ड और सिल्वर। इसी वजह से इनके प्राइस इतने ज़्यादा बढ़े हैं। अब बात करते हैं सिल्वर की। देखो, सिल्वर की सप्लाई 60 टू 70% चाइना से होती है और चाइना ने एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, जिसकी वजह से मार्केट में सिल्वर की शॉर्टेज हो रही है, जिस वजह से सिल्वर के प्राइस बढ़ रहे हैं। वहीं पे साथ-साथ सिल्वर बहुत सारी कमोडिटीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि सोलर पैनल्स में यूज़ होता है, गाड़ियों में यूज़ होता है और समय के साथ इन चीज़ों की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिस वजह से सिल्वर की भी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन वहीं पे साथ में चाइना सप्लाई की शॉर्टेज कर रहा है। तो यही सब रीज़न है जिसकी वजह से सिल्वर ने गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर दिया है इंक्रीज़ में। तो क्या 2026 में यही ट्रेंड जारी रहेगा? तो देखो, जब तक डोनाल्ड ट्रम्प प्रेज़िडेंट रहेंगे यूएसए के, तो तब तक मुझे लगता है कि इस तरीके की इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी और रेट बढ़ते ही रहेंगे।